हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2025 का अंग्रेजी विषय का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, अगर आपका भी टारगेट है 100 में से 100 लाने का तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अंग्रेजी विषय में आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे अगर आप लोगों ने जो मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इनको आप लोगों ने तैयार कर लिया। बच्चों, 2025 के बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप बस इतने जो मैं बता रहा हूं उतने ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं और आपका टारगेट जो 100 में से 100 नंबर लाने का वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, और समझेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए तो आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे भाई तो जाके जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनमें से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, आज इसमें पढ़ेंगे बच्चों विगत वर्षों के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि प्रत्येक साल बच्चों ये टॉपिक आते ही आते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो पिछले साल से आ रहे हैं लगातार। ठीक, और बच्चों पढ़ेंगे जिनकी 100% 2025 बोर्ड में आने की संभावना है, जिनकी 100% संभावना है बच्चों कि ये टॉपिक्स पूछे ही जाएंगे। ऐसे टॉपिक्स हम आज की वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा होता है। बच्चों, हमारा सेक्शन ए होता है जो कि 15 मार्क का होता है, और जो हमारा सेक्शन बी होता है वो 20 मार्क का होता है। सेक्शन सी होता है वो 25 मार्क का होता है, और जो सेक्शन डी होता है वो 40 मार्क का होता है। यानी कि कुल मिला के हमारे यहाँ पे कितने मार्क बन जाते हैं? 100 मार्क्स बन जाते हैं। यानी कि हमारा जो अंग्रेजी का पेपर है वो 4 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए होता है रीडिंग का, जिसमें आपको मिलते हैं 15 मार्क्स, पूरे 15 मार्क्स का ये होता है। मात्र सेक्शन ए जो होता है रीडिंग का होता है। बच्चों, इसमें हमारा टॉपिक देखो, पहला टॉपिक स्टार्ट हो गया है अनसीन पैसेज। बच्चों, आप लोगों को अनसीन पैसेज तैयार कर लेने हैं। ज़्यादा 2 4 10 5 के मतलब प्रैक्टिस कर लेना, आपको अनसीन पैसेज पता चल जाएगा कैसे करने हैं। बाकी तो मैं करवा ही दूंगा। और बच्चों, जो ये आपका अनसीन पैसेज रहेगा वो आपको पता है अनसीन पैसेज कैसे आता है। मतलब कोई एक को पैसेज दे दिया जाएगा, कोई आपको पैसेज दे दिया जाएगा, और पैसेज में बहुत सारा मतलब एक स्टोरी लिखा जाएगा जिसमें आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जाएगा उन्हीं पैसेज में से। मतलब कोई एक स्टोरी आपको दी जाएगी और उसमें से उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 3-3 नंबर के होते हैं, यानी 12 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों 3 नंबर का आता है वोकाबुलरी 3 नंबर का आता है, जिसमें से एक नंबर का होता है, यानी 3 नंबर मिलते हैं इसके, यानी 12 3 कितना 15 नंबर के ये आपका सेक्शन ए रीडिंग का हो जाता है। अब बच्चों आता है सेक्शन बी बच्चों होता है राइटिंग का। सेक्शन बी होता है राइटिंग मतलब सेक्शन बी आपको लिखना पड़ता है। सेक्शन बी में क्या करना पड़ता है? लिखना तो भाई सब में पड़ता है, लेकिन ये होता है राइटिंग का, आपको अपने हिसाब से अपने मन से सोच के लिखना पड़ता है। देखो ये 20 मार्क का आता है बच्चों, ये 20 मार्क्स का आता है। देखो जिसमें दूसरा आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? आर्टिकल राइटिंग। बच्चों आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेनी है। डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफी किसी लिखना पड़ सकता है आप लोगों को, जो कि आपको आता है 10 मार्क का। ठीक, अब तीसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों लेटर राइटिंग। आपको लेटर राइटिंग बच्चों तैयार कर लेनी है। जैसे एडिटर का कोई आ गया लेटर, कंप्लेन लेटर आएगी। एडिटर मतलब बच्चों किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें, ऐसे कुछ आ जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक, जो कि 10 मार्क का रहता है, यानी 10 20 मार्क का आपका हो जाता है सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन। समझ गए आप? अब बच्चों आता है सेक्शन सी बच्चों आता है पूरा ग्रामर पोर्शन रहता है सेक्शन सी में। ठीक है, पूरा ग्रामर पोर्शन रहता है इसमें बच्चों। सेक्शन सी बच्चों 25 मार्क का होता है। सबसे पहली बात, सेक्शन सी जो हमारा होता है ग्रामर पोर्शन का होता है, जिसमें 25 मार्क आते हैं। इसमें देखो, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्या क्या तैयार कर लेना है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चों आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन अच्छे से पढ़ लेना है। सिंथेसिस अच्छे से पढ़ लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेना है। सिंटेक्स पढ़ लेना है। आडियम एंड फ्रेज पढ़ लेना है। सिनोनिम्स पढ़ लेना है। एंटोनिम्स पढ़ लेना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेना है आप लोगों को। होमोफोन्स पढ़ लेना है। और बच्चों हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है, यानी आप ट्रांसलेशन पहले तो कक्षा 10 तक तो हर बच्चा पढ़ ही लेता है, लेकिन आप लोगों को क्या होता है इनकी प्रैक्टिस मैं आपको सबकी करवा दूंगा। यानी बच्चों अगर मैं आपको बता दूं
अगर आप लोग डेली इन सब जो क्वेश्चन हैं इनसे आप अगर 5-5 क्वेश्चन डेली करते रहे, मतलब 5 इनडायरेक्ट, 5 सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, 5 3 भी अगर आप याद करते रहे तो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो आप एकदम 100 में से 100 फोड़ देंगे। बाकी आप टेंशन ना लीजिए, मैं इन्हीं सबके जो इतने टॉपिक हैं इन सबके बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको लेके आऊँगा। आप उनको पढ़ के चले जाइएगा, आपका ग्रामर पोर्सन यानी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ट्रांसलेशन भी आपको मैं करवा दूंगा, जो ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 से 10 करवा दूंगा। तो आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी बच्चों होता है लिटरेचर का, जो कि 40 मार्क का आता है और सबसे बड़ा यही होता है सेक्शन हमारा, ठीक, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 12, ठीक है। सेक्शन डी बच्चों होता है लिटरेचर का, जिसको 40 मार्क का आता है। बच्चों देखो इसमें आता है प्रोज। प्रोज से बच्चों पूछे जाते हैं 15 मार्क के क्वेश्चन। कैसे पूछे जाते हैं बच्चों, देखो 14 नंबर हमारा टॉपिक देखो क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बच्चों लेसन कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कौन कौन से लेसन पूछे जाएंगे, तो देखो मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेसन से लिखे हैं। जैसे देखो द लास्ट लेसन, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में आता है, ठीक। लॉस्ट स्प्रिंग आपको तैयार कर लेना है, यानी पढ़ लेना है अच्छे से। डीप वाटर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। द रैट ट्रैप आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इन चैप्टर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, बस देखो पढ़ना तो सब है क्योंकि टॉपर जो होता है वो सब कुछ पढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछले वर्ष के एग्जामिनेशन में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। बच्चों 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 4-4 नंबर के यानी 8 नंबर के होते हैं। और बच्चों इसी में प्रोज में ही आता है हमारा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बच्चों 7 नंबर का रहता है। तो 8-7 कितने हो गए, 15 मार्क्स का हमारा प्रोज से पूछा जाता है। 1 लॉन्ग आंसर बाई टाइप क्वेश्चन आता है बच्चों। आपको 2 दिए जाएंगे अथवा लगा के, यानी और लगा के आपको 2 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होता है, ठीक। तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं प्रोज से और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, ये आता है बच्चों। और ये क्या कहते हैं, ये 8 नंबर का आता है, 4 + 4 8 नंबर का। इन टॉपिक्स को आपको तैयार ही कर लेना, बाकी आपको पढ़ना सब कुछ, लेकिन इनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अब बच्चों चलते हैं पोएट्री की ओर। बच्चों जो हमारा पोएट्री होता है, पोएट्री में आपको क्या क्या तैयार करना है, पोएट्री में बच्चों आपको तैयार करना है पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स स्टैंजा, जो कि 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें बच्चों क्या होता है, एक स्टैंजा आपको दे दिया जाता है, एक स्टैंजा आपको आपकी ही पोएट्री से मतलब दे दिया जाता है, लेसन से, ठीक। एक स्टैंजा आपको दे दिया जाता है, जिसमें बच्चों 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, जो कि 2-2 नंबर को, 2, 2, 4, 2, 6, यानी 6 नंबर का हो जाता है आपका, ठीक। स्टैंजा मतलब ऐसे जैसे अनसीन पैसेज, आपको अनसीन पैसेज, लेकिन स्टैंजा क्या होता है, स्टैंजा जो आपके बुक में दिया रहता है, उन मतलब कि चैप्टर से दिया रहता है, वही स्टैंजा आपको दिया जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो भी शॉर्ट पूछे जाते हैं। आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसको भी कर ले जाएंगे। अब बच्चों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेंट्रल आइडिया, ये बच्चों हर वर्ष पूछा ही जाता है। और मात्र बच्चों ये जो 3 मैंने चैप्टर लिखे हैं इनमें से ही ज़्यादातर पूछा ही जाता है। बच्चों माई मदर एट 66, इसको आपको तैयार कर लेना है, इसका सेंट्रल आइडिया। बाकी मैं आपको करवा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। कीपिंग क्वाइट, आपको इसका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, आपको इसका भी सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, जो कि बच्चों 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया आता है। और ये 100% इन्हीं से ही पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है, तो इस वर्ष भी पूछा ही जाएगा। अब बच्चों आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि आता है 15 मार्क का आता है, ठीक, 15 मार्क्स का आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जिसमें बच्चों आपको पूछा जाता है 2 आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक। इनमें बच्चों सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। द थर्ड लेवल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। द टाइगर किंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा द इनेमी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बनते हैं। लेकिन आपको सभी को तैयार कर लेना है, ठीक, सबको ही तैयार कर लेना है। अब बच्चों देखो हमारा 19 नंबर टॉपिक है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब या सप्लीमेंट्री में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग, जैसे प्रोज में था वैसे ही सप्लीमेंट्री में, समझ रहे हैं ना आप, वैसे ही आपको पूछा जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्री के चैप्टर ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोज के मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक। इसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा लगा के, 2 ऊपर लेके और लगा के 2 नीचे लिखे रहेंगे, और जो लॉन्ग है इसमें 2 आपको दिए रहेंगे, ठीक। इसमें से आपको एक करना होता है।
आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों ने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आप समझ गए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करेंगे यूपी बोर्ड 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों अगर आपको ये टॉपिक मतलब कि मैं तो आपको समझा ही दूंगा, प्लस जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, प्रोज के क्वेश्चन, पोएट्री बच्चों जो सेंटर आइडिया वगैरह, उनको मैं आपको बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। ठीक, तो बच्चों अगर आप नए हैं चैनल में तो एनसीईआरटी वाले भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।